गाइज, आप सभी लोगों का अपना परिवार राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। काफी स्टूडेंट का डाउट है कि बिहार पारा मेडिकल का मॉप अप राउंड कब से होगा, और अगर मॉप अप राउंड होगा तो कौन कौन से स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिन्हें कॉलेज मिल चुका है क्या वो भी मॉप अप राउंड करवा सकते हैं, और कितना सीट अभी वैकेंट है, कितना सीट बचा हुआ है, और इस वर्ष मॉप अप राउंड होगा या नहीं, कंफर्म बता दीजिए सर। अगर नहीं होगा तो हम लोग नेक्स्ट ईयर की तैयारी करेंगे, है ना। और आप लोगों का डाउट है कि मॉप अप राउंड में कितने रैंक तक वाले को कॉलेज मिलेगा सर, ये भी बताइए। तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, बस इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, सारे डाउट आपके कंप्लीट क्लियर कर दूंगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले सर जी, कितने रैंक तक वाले को कॉलेज मिलेगा, है ना, सबसे बड़ा डॉट यही है। तो मैं बता दूं कि मॉप अप राउंड इस वर्ष होगा या नहीं होगा, सबसे बड़ा डॉट तो यही है। देखिए, मॉप अप राउंड इस वर्ष होगा या नहीं होगा। मॉप अप राउंड 2024 देखिए, इसके पहले आपको जानना पड़ेगा कि 2023 में मॉप अप राउंड हुआ था। यस, हुआ था। 2023 में मॉप अप राउंड हुआ है। 2022 में नहीं हुआ है, नो। 2021 में नहीं हुआ है। 2020 में नहीं हुआ है। 2020 में भी नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब मॉप अप राउंड 2024 में होगा या नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए थे, और मेरे जानकारी में ही कम से कम दर्जनों स्टूडेंट हैं जो डीवी नहीं करवा पाए थे। तो कहीं ना कहीं जो लोग डीवी नहीं करवाए थे उनका सीट तो वैकेंट रहेगा ही ना, उनका सीट तो खाली हो गया। जो सेकंड राउंड में डीवी नहीं करवा पाए वैसे स्टूडेंट का तो सीट वैकेंट हो गया। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एडमिशन नहीं लेंगे, तो ये सारा जो सीट खाली बचेगा, ये सीट खाली तो नहीं जाने देगा बीसीसी बोर्ड। कहीं ना कहीं जो सीट वैकेंट रहेगा, जो सीट खाली रहेगा, उसको फिलअप तो किया ही जाएगा, फिलअप किया जाएगा, क्योंकि सीट को खाली तो नहीं छोड़ा जा सकता है, उन सीट को भरा जाएगा। अब कितना सीट, देखिए, अगर 100 से 150 तक की संख्या रही, मतलब कि अब मालूम चला कि 180 सीट खाली है, तब तो मॉप अप राउंड होने का चांसेस बहुत ही कम होता है। अगर कम से कम 100 से ज्यादा सीट खाली होना चाहिए, तभी उस स्थिति में आपका मॉप अप राउंड। अब मालूम चल रहा है कि 20 गो 22 गो सीट खाली है, तो उसके लिए मॉप अप राउंड नहीं करवाएगा। मिनिमम कम से कम खाली होना चाहिए 100 सीट, मिनिमम कम से कम 80-100 सीट खाली है, तो फिर उतना सीट खाली नहीं जाने देगा, फिर कहेगा कि मॉप अप राउंड निकाल दो। तो कहीं ना कहीं सर जी मॉप अप राउंड होगा नहीं होगा, देखिए, ये सारा कुछ डिपेंड करता है एडमिशन होने के बाद कितना सीट बचता है। अब मालूम चला 107 सीट बच रहा है। अब बीसीसी अपना एक बैठक करेगी, विचार करेगी, विमर्श करेगी कि हाँ मॉप अप राउंड करवाना है या फिर नहीं करवाना है। मीटिंग होगा, उसके बाद फिर डिसीजन होगा, फिर आप लोगों का नोटिस आएगा, फिर आप लोगों का मॉप अप राउंड होगा। तो अभी बता पाना तो संभव नहीं है, बट जहां तक हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, उस हिसाब से कह सकते हैं कि आप लोगों के लिए इस वर्ष भी गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि हाँ, काफी ज्यादा चांसेस है, 50% चांसेस है कि आपका मॉप अप राउंड होगा। क्यों होगा? जहां तक मेरे जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि हाँ सर, काफी ज्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं जो डीवी नहीं करवा पाए, एडमिशन नहीं करवा पाए, फर्स्ट राउंड में छोड़ दिए, फर्स्ट राउंड में डीवी नहीं करवा पाए। मैं आपको आज बता देता हूं कि 2024 में मॉप अप राउंड होगा। यस, होगा, इतना भरोसा रखो। अगर हमने बोला है सर, तो आज तक हमारे 95% बात सच हुए हैं। ठीक है, मॉप अप राउंड 2024 में होगा। जितना रैंक तक हमने पहले बताया था सर, उतना रैंक तक वाले को सेकंड राउंड में कॉलेज मिला। अरे 2-4 इधर उधर हो जाए वो अलग बात है, बट मिला सर। जितना बताए थे एक्यूरेट 99% सारे चीज हमारे अभी तक सही है सर। इतना तुम जान लो, 2024 में मॉप अप राउंड होगा। यस, होगा, ठीक है। बट हाँ, अभी 50% श्योर है
ये 100% कब होगा सर? देखिए जब 100% होगा तो हम खुद आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे कि हाँ अभी हमें भी थोड़ा सा समय चाहिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एडमिशन न ले पाए, तो फिर आपका सीट बचेगा। हम कोशिश नहीं कर रहे, अब स्टूडेंट एडमिशन ही नहीं लेगा, हम थोड़ी कहेंगे कि एडमिशन मत लेना। अब अगर स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेगा तो आपको बेनिफिट है, आपको फायदा होने वाला है कि वो जो सीट वैकेंट रहेगा, जो सीट खाली रहेगा, वो आपको कहीं ना कहीं मिलेगा मॉपअप राउंड में। और मॉपअप राउंड कैसे होता है, मॉपअप राउंड है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में बात करें हम लोग। देखिए ये जो मॉपअप राउंड है, मॉपअप राउंड जो है सर, ये मॉपअप राउंड इसमें होता क्या है, देखिए मॉपअप राउंड में सारा कॉलेज का वहां पे आपको लिस्ट नहीं देगा, जिस जिस कॉलेज में सीट खाली है सिर्फ उसी कॉलेज को चुनने का ऑप्शन आएगा। जैसे जेएनएम का पहले 26 कॉलेज था, इस बार आपका 4 कॉलेज ऐड हो गया तो 30 कॉलेज है। अब 30 कॉलेज में से हो सकता है 8 कॉलेज में सीट बचा हुआ है, तो आपको सिर्फ मॉपअप राउंड में 8 ही कॉलेज का ऑप्शन देगा। अब जीएनए में 82 कॉलेज हो गया, अब 82 को गवर्नमेंट है, अब हो सकता है कि उसमें से 45 गो में सीट खाली हो, 50 गो में सीट खाली हो, तो आपको 50 कॉलेज का ही ऑप्शन देगा। यानी मॉपअप राउंड में जो काउंसलिंग होगा सर, बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट होता है कि सर पटना जाना पड़ेगा क्या, ऑफलाइन होगा क्या, तो ऑफलाइन नहीं होगा, ये भी ऑनलाइन ही होगा, ऑनलाइन होगा। और ये आपका बीसीसी के साइट पे ही होगा। बीसीसी का जो साइट है, इसी साइट पे सबसे पहले आपका नोटिस आएगा, क्या आएगा, नोटिस आएगा, नोटिस आएगा। और नोटिस आने के बाद आप लोगों का मॉपअप राउंड का जो काउंसलिंग है वो शुरू होगा। यानी इसमें आपको फिर से एक बार चॉइस फिलिंग करने होंगे, इसमें आपको फिर से एक बार चॉइस फिलिंग करना होगा। क्या करना होगा, चॉइस फिलिंग करना होगा। मॉपअप राउंड में भी आपको चॉइस फिलिंग फिर से करना है, दोबारा से करना है। और उसके बाद फिर इसका सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा और फिर इसका एडमिशन होगा, डीबी होगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। और ये 15 से 20 दिन में सारा प्रोसेस मॉपअप राउंड का कंप्लीट करा लिया जाता है, ताकि इनका भी सेशन लेट ना हो सके, ठीक है। तो ये सारा कुछ होगा कब सर, तो देखिए जो ये सारा कुछ है सर, ये आपका कब तक होगा सर, बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा होगा। तो देखिए मैंने पहले भी आपको अपडेट किया है कि आप लोगों को कम से कम 20 दिसंबर तक का वेट करना है, 20 दिसंबर तक, 20 दिसंबर तक आपको क्या करना है, वेट करना है। उसके पहले आप लोगों का मॉपअप राउंड के रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आएगा ही नहीं। 20 दिसंबर तक आप लोग चुपचाप आराम से इंतजार करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सारा अपडेट सबसे पहले पाने के लिए टेलीग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी ज्वाइन करो। काफी लोग ऐसे हैं जो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो आप लोग ज्वाइन करिए, सारा लिंक दिया हुआ है आप लोगों के ज्वाइन के लिए। और सारे लोग ज्वाइन करिए, तभी आपको सबसे पहले सारा अपडेट सबसे पहले मिलेगा, सारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले वहां पे प्रोवाइड हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर मॉपअप राउंड होगा तो मॉपअप राउंड में कितने रैंक तक वाले को कॉलेज मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जिनका 80,000 1 लाख यूआर से है, जिनका कैटेगरी में 15,000 है, 13,000 है, 10,000 है, वैसे स्टूडेंट को भी लग रहा है कि मॉपअप राउंड होगा तो हमें कॉलेज मिल जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, हम आपको बताते हैं सर। देखिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि मॉपअप राउंड में सबको कॉलेज मिलेगा, जिसका अच्छा रैंक रहेगा उसी को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर भाई है ना, जो आजकल नया नया चैनल बनाए हैं, देख रहे हैं कि 40,000 रैंक है मिल जाएगा, 50,000 रैंक है मिल जाएगा। अरे भाई कहां से, घर से दोगे सबको? अरे भाई हद है, तुम कहां से सबको बता रहे हो? हाँ अगर किसी का यूआर बहुत ज्यादा है तो उसका कैटेगरी रैंक तो अच्छा होना चाहिए, डिपेंड करता है कि उसका कैटेगरी रैंक अच्छा हो, 5,000 7,000 10,000। देखो बीसी कैटेगरी में कितने रैंक तक वाले को कॉलेज मिला, पहले ये चर्चा करें, 7,000 तक। अब जिसका 8,000 रैंक तक है बीसी में वो उम्मीद रख सकता है, अब जिसका 9,000 10,000 है उसको कहां से मिलेगा भाई? देखो जिसका यूआर में 20,000 रैंक तक होना चाहिए, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका यूआर में 40,000 था, ध्यान रखना मेरे ही स्टूडेंट थे, ठीक है ना, पर उनका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 2200 था।
गवर्नमेंट कॉलेज उन्हें मिल गया एनएम नर्सिंग का, ठीक है, एनएम नर्सिंग का, एनएम नर्सिंग का मिल गया। कौन से कैटेगरी से? ईडब्ल्यूएस से मिल गया है। मेरे कहने का मतलब कि अगर आपका यूआर 20,000 से ज्यादा है तो ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, आपको कैटेगरी से मिल सकता है। बट यूआर से जो कॉलेज अलॉट हुआ है 12, 13, 14,000 तक अलॉट हो चुका है। मतलब जिसका अगर किसी को यूआर से कॉलेज अलॉट करेगा तो उसका 20,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, यूआर में 20,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर हम लोग बात करें दूसरे कैटेगरी का तो बीसी कैटेगरी का, बीसी कैटेगरी में आपका 7800 से ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि 7,000 तक मिल चुका है। ईबीसी में आपका 4600 कल एक लड़की का था, 4800 लड़की का मिल गया। यानी ईबीसी में अगर आपका 5500 रैंक तक है तो आराम से हो सकता है काम। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस में अगर आपका 2500 रैंक तक है तो मिल जाएगा कॉलेज, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी में 35-3600 तक मिल चुका है, जिसका भी 4200 रैंक तक है तो उम्मीद रखेगा, उससे ज्यादा है तो कोई उम्मीद नहीं है सर, मिल ही नहीं सकता है। एसटी कैटेगरी में जिसका 250, 230, 300 तक है तो उम्मीद रखेगा कि मिल सकता है, ठीक है। और क्या हो गया सर, क्योंकि सर बीसी कैटेगरी में जो सेकंड राउंड का कट ऑफ है वो 7,000 तक मिल चुका है, ठीक है। सेकंड राउंड में एक लड़का है अमित कुमार, वो कमेंट करेगा, बोलेगा सर ईबीसी में तो मेरा कम ही था, पर देखो भाई ईबीसी में जो लड़की है उसको 47-4800 तक कॉलेज मिला है, ठीक है। खुद मेरे पास इसका लाइव प्रूफ भी है। ईबीसी में लड़की को मिला है, गर्ल्स को, लड़का को नहीं बोल रहे हैं। और ये ध्यान रखना, ये मैंने ओवरऑल लिखा है, ये एनएम का मैंने स्पेशल लिखा है, ठीक है, एनएम का और अदर कोर्सेस का भी, सारे कोर्सेस का कह सकते हो, ठीक है। ये कोई स्पेसिफिक कोर्स का नहीं है। अब कोई सोच रहा है कि मेरा ईबीसी में 5,000 है और मुझे जीएनएम मिल जाएगा मॉपअप राउंड में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। मॉपअप राउंड में कितना, क्या जीएनएम नहीं मिलता है? मिलता है। मॉपअप राउंड में भी जीएनएम मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मॉपअप राउंड में भी जीएनएम मिलता है, पर अब जिसका उतना रैंक है उसको थोड़ी मिलेगा। अब जैसे ईबीसी कैटेगरी में, ईबीसी में 1100 रैंक तक मिला है जीएनएम, ठीक है, 1100 तक, तो जिसका 1200 रैंक तक है उसी को ना मॉपअप राउंड में भी जीएनएम मिलने का चांस है। और ऐसा थोड़ी है कि जिसका ईबीसी में 4000 है उसको भी मॉपअप राउंड में जीएनएम मिल जाएगा, ऐसा कुछ तो नहीं होने वाला है, बिल्कुल ऐसा कुछ होता भी नहीं है, होगा भी नहीं। मतलब रैंक आपका अच्छा रहेगा तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, ओवरऑल कहने का मतलब, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, देख लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि आपका रैंक बहुत ज्यादा है तो आप सोच रहे हैं कि हमें मॉपअप राउंड में कॉलेज मिल जाएगा, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। और आप लोग निराश मत होइए, ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना कि असफलता के बाद ही सफलता मिलती है, और सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता के रोड से गुजरनी पड़ती है। अगर आपका फर्स्ट बार एग्जाम था कोई टेंशन नहीं भाई, एक बार में सिलेक्शन किसी का नहीं हुआ आज तक, नहीं हुआ, कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ कमी रही होगी, आपने तैयारी अच्छे से नहीं किया होगा, सिर्फ फॉर्म भर दिया और तैयारी परीक्षा दे दिया। तो आप सभी लोगों के लिए हमारे द्वारा सर जी एक बैच लाया गया है, फाउंडेशन बैच, ये टॉपर बैच है सर। इस बैच को आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप थोड़े से भी सीरियस है कि नहीं मुझे 2025 में सिलेक्शन लेना है, तो ये हमारा टॉपर बैच है 2025 के लिए, जो कि 5 दिसंबर से शुरू हो रहा है। 5 दिसंबर से ये फाउंडेशन बैच इसलिए है क्योंकि इस क्लास में आपको प्रतिदिन लाइव क्लासेस 3 घंटे का, 2 घंटा सुबह 1 घंटा दोपहर में, 3 घंटे का लाइव क्लास मिलेगा प्रतिदिन आपको लाइव। जितने भी क्लासेस होंगे उसका रिकॉर्डिंग क्लास, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स सारा का सारा आपको मिलेगा। मॉक टेस्ट भी आपको मिलेगा। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि टेस्ट देने के बाद ही आपका पता चलता है कि हमारी जो तैयारी है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। डीपीपी सेट भी आपको मिल जाएगा। ये सारा कोर्स फुल फिक्सर आपको 499 में। और आप लोगों के लिए मैंने बोला था कि एक सरप्राइज है कि इसी कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिल रहा है। देखिए टेस्ट सीरीज का 99 रुपया लग रहा है, पर ये कोर्स के साथ आपको फ्री है। जब आप कोर्स लेंगे तो ये भी टेस्ट सीरीज आपकी फ्री हो जाएंगे। टेस्ट सीरीज में आपको मिलेगा मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट और चैप्टर वाइज टेस्ट। कैसे कोर्स को ज्वाइन करना है इसके बारे में जाने तो इसी ऐप को डाउनलोड करना है जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे।
इस ऐप को जाके डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, और ऐप डाउनलोड करके आप यहीं से कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप इस नंबर पे फोन पे गूगल पे करवा के आप अपना कोर्स चालू करवा सकते हैं। ठीक है, इस पे आप हेल्पलाइन नंबर है, आप जाइए और इस नंबर पे आप सबसे पहले क्या करिए, कॉल करिए। कॉल करिए, तुरंत कॉल करिए, हमको देखिए नहीं। जो लोग सोच रहे हैं सोचते रहिएगा, ठीक है। जल्दी से जाइए, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करिए और बोलिए कि सर हमको कोर्स ज्वाइन करना है, टॉपर बैच। ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ एक ही बैच बिहार पारा मेडिकल 2025 में देगा आपको 100% सिलेक्शन, सिर्फ और सिर्फ एक ही बैच, टॉपर बैच, टॉपर बैच, टॉपर बैच, टॉपर बैच। अब इसी का नाम पूरे बिहार में चलने वाला है, ज्वाइन करना है टॉपर बैच, क्योंकि इसी से बनेंगे हजारों स्टूडेंट के सपने साकार होंगे सर। सारे लोगों के सपने इसी कोर्स से पूरे होने जा रहे हैं 2025 में, क्योंकि ऑलरेडी हमारा एक बैच पहले से रनिंग में है, उसमें बहुत सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। संकल्प बैच, उस बैच को आप ज्वाइन नहीं करिएगा और वहां पे दिखेगा भी नहीं, मैंने उसको हटा दिया है, आपको बस अब दिखेगा टॉपर बैच। इस बैच को आप ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन करिए, या फिर आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से जाके, और ऐप डाउनलोड करके आप कॉल करिए और बोलिए कि सर हमको फोन पे करना है, आप इस नंबर पे फोन पे कर दीजिए, हम आपका कोर्स चालू करवा देंगे। अब बात करिए ना, पहले इस नंबर पे कॉल करके बात करिए, सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी, ठीक है। और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, निराश नहीं होनी है। काफी लोग निराश हो जाते हैं कि मेरे भैया, मेरे सहेली का सिलेक्शन हो गया है ना, उसका सिलेक्शन हो गया, मेरे घर वाले का। देखिए मैं आपको एक कहानी बताता हूं सर, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं भाई, सारे लोग पढ़ते है ना, अब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपके मौसी के बेटे का हो गया, चाची के बेटी के हो गया, आपका नहीं हुआ, तो घर से भी बात सुननी पड़ती है ना। गांव घर वाले भी बोलेंगे कि पता नहीं क्या करती थी, लगता है कि दिन भर मोबाइल देखती थी, मोबाइल में कोई से बतियाती थी, है ना। बहुत तरह के लोगों को सुनना पड़ता है सर जी हमारे समाज में, सोसाइटी में, ठीक है। पर आपको परेशान नहीं होना है, ऐसे लोगों के लिए हम हमेशा खड़े हैं सर। देखो अगर इस वर्ष नहीं हुआ कोई बात नहीं है, अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस रखो, गिरने नहीं देना है। अगर गिर भी गए हो तो उठना सीखो, क्योंकि जो उठेगा वही ऊपर जाएगा। जो गिरना कोई बुरी बात नहीं है, गिर के उठना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने एक मोटिवेशनल क्वाइट से लिखा है कि खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है, और हार तो जिंदगी का हिस्सा है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद ही तो जीतने का मजा है, हारने के बाद ही तो जीतने का मजा है। तो आप लोग निराश मत होइए, जिनका भी सिलेक्शन किसी कारणवश नहीं हो पाया है, आप लोगों के लिए कंप्लीट हमने एक फाउंडेशन बैच को तैयार किया है, और ये आप लोगों को ध्यान में रखते हुए इस बैच को हम लॉन्च कर दिए हैं। आप लोग जाइए, इस बैच को ज्वाइन करिए और अपने सपने को इस वर्ष ना सही, अगले साल ही सही, पूरा जरूर होगा। अगर आप हमारे साथ हैं तो थम्स अप करिएगा और बोलिएगा कि इस बैच को आप ज्वाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब अपने माता पिता के सपने को पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कब तक, आखिर कब तक आप अपने माता पिता को दूसरे से सुनवाइएगा बात। अब समय आ चुका है कि अब आप भी इस बैच को लीजिए, फाउंडेशन बैच को लीजिए। इतना बेहतरीन तैयारी कहीं नहीं होने वाली है सर। प्रतिदिन लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग है, और बहुत ही कम समय में आपको बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट कंटेंट हम प्रोवाइड करेंगे सर। और सिलेक्शन होना ही होना है आपका इस बैच में, अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो 24 आवर्स 7 डेज, कभी भी दिक्कत है, कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा है यहाँ पे, कॉल करिए, बात करिए, सर मुझे इस विषय में दिक्कत हो रहा है, हम पूरी मदद आपका करेंगे सर। पर अब आपको हमारे साथ एक शर्त लगानी है सर, इस बैच को ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। जो लोग करेंगे उन सभी लोगों का वेलकम है सर। 5 दिसंबर से आपके क्लासेस शुरू हो रहे हैं, सब लोग तैयार रहिएगा। और जो अभी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, बाद में बहुत पछताना पड़ेगा, मैं आज ही कह दे रहा हूं भाई, क्योंकि ये कंप्लीट फाउंडेशन बैच है और इसी बैच के साथ आपके सपने पूरे होंगे। तो आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। थैंक यू सो मच।